नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर अभिषेक ओझा। अगर किसी को हेड इंजरी होती है तो हेड इंजरी पे इप्सिलिन, एप्टोइन, मैनिटॉल, पेंटॉप ये आईवी दे सकते हैं और हेड इंजरी होने पे ये सेफ़ हो सकता है पेशेंट। ये झटका आने पे, सिर पे जैसे चोट लगने पे नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, कान से हो सकता है और मुंह से उल्टी हो सकती है। मुंह से उल्टी होने पे काफ़ी हद तक पेशेंट ठीक होता है। हेड की जो इंजरी होती है, जो चोट होती है, वो बाहर मुंह के थ्रू निकल जाता है, गले से होके, नाक से होके, लैट्रिन के रास्ते, पेट से होके निकल जाता है। इसमें घबराए नहीं, इसमें अत्यधिक प्रयोग होता है, संयम के साथ ट्रीटमेंट होता है। इसमें झटके भी पेशेंट को आते हैं और झटके रोकने के लिए, जैसा कि हमने अभी बताया कि एप्टोइन का अधिक प्रयोग बाई इंजरी कब तक लगना चाहिए, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते। जिस कंडीशन पे पेशेंट होता है उस कंडीशन पे ट्रीटमेंट होता है, फ्लूइड इनको दिया जाता है। बीपी अगर नॉर्मल होती है तो ठीक है, बीपी अगर हाई है तो D5 फ्लूइड दे सकते हैं आईवी। पेंटॉप का भी प्रयोग होता है। इस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर पे दिया जाता है, ऑक्सीजन भी दिया जाता है और पल्स ऑक्सीमीटर 24 घंटे के लिए लगाया जाता है, और भी 48 घंटे भी हो सकता है। जैसे इंजेक्शन का भी प्रयोग अधिक करना पड़ेगा, वैसे वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन का भी और मशीनरी जो भी लगती है उनका भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ही सोच समझ के ट्रीटमेंट इनका किया जाता है कि एक भी इंजेक्शन लापरवाही से ना लगे, अच्छे से लगे, तब जाके वो ट्रीटमेंट होता है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेशेंट को ठीक करने के लिए हेड इंजरी, स्ट्रोक हेड इंजरी थोड़ा और भी हार्ड होता है, और हार्ड होने के बाद पेशेंट को रिलीफ बहुत जल्दी मिलता है। बस मायने रखता है कि उसका ट्रीट किस तरीके से किया जा रहा है। इनकी रिपोर्टिंग ब्लड रिपोर्टिंग होती है, सीटी स्कैन होता है, MRI भी होता है और अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है कंडीशन देख के। जिस मेडिसिन को हम आईवी दे रहे हैं, IM, कहीं किडनी पे स्ट्रोक तो नहीं हो रहा, किडनी में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, लीवर में तो नहीं हो रहा। ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद पेशेंट के शरीर में ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, ये सब सारी कंडीशन सही होती है। तब जब बीपी सही होती है तब मानिए कि पानी की कंडीशन सही है, SB अगर मेंटेन है तो पेशेंट रिकवर की पोजीशन में होता है। कभी भी सिर में चोट लगने पे, हेड इंजरी होने पे, स्ट्रोक हेड इंजरी, नाक से ब्लीडिंग, कान से ब्लीडिंग होने पे स्ट्रोक हेड इंजरी भी कहा जाता है उसको। हेड इंजरी के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार नाक से ब्लीडिंग, दूसरा प्रकार कान से ब्लीडिंग, तीसरा मुंह से वोमिटिंग होना। ये 3 लक्षण होते हैं। घबराए नहीं, अच्छे हॉस्पिटलाइज्ड करवाने के लिए फास्टली पेशेंट को तुरंत एडमिट करवाना चाहिए। इस कंडीशन में एडमिट होते ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। दोस्तों, अगर नए हो या हमारे चैनल को आप जानते हो तो फिर से शुरू हो गया है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी प्रयास करें कि और अच्छा वीडियो आपको मिलता रहे। नई ऊर्जा के साथ इस तिरंगे की शान के लिए आप लोग सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेडिकल स्टाफ को मेरा बारंबार नमस्कार, जय हिंद।